ऊना के कुटलैड के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद कुटलैड आगमन पर उनके सैकड़ों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सतपाल सत्ती भी मौजूद रहे। इस दौरान देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और इस सीट को जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इन 9 विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। उन्होंने कहा कि इन सभी का बीजेपी में स्वागत है। 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी आलाकमान ने कर दी है और जल्द ही अन्य 3 सीटों के प्रत्याशियों की भी घोषणा की जाएगी। पार्टी हाईकमान का आदरणीय जगत नड्डा जी का, स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर जी मित्तल जी का, पूर्व चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मैं विश्वास दिलाता हूं उनको, हाईकमान को, कि हम ये सीट जीतेंगे, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और आज आपने लोगों का उत्साह देखा कि कैसे कुटलैड क्षेत्र की जनता, जिन्होंने मुझे पहले पिछले 25 वर्षों से भी लगातार आशीर्वाद दिया है। विधायक में एक बार बना, उसके बाद पहले मैं 20 साल लगातार चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुझे बनाया है लोगों ने, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही जो आशीर्वाद है जनता मुझे दोबारा। सर, क्या मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा तो आपने देखा है कि जो जिस सरकार में मैं विधायक बन के गया, उस सरकार के काम करने का तरीका आपने देखा कि 9 लोगों को वहाँ से रिजाइन करने पड़े, 9 लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ी, और इस करके छोड़नी पड़ी कि जो घोषणा पत्र हमने चुनावों को देने में दिया था, उसमें से हम एक भी घोषणा पूरी नहीं कर सके। और बार बार जब हम लोगों के बीच जा रहे थे तो एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि युवाओं का क्या हुआ, 1500 का क्या हुआ, गोबर का क्या हुआ। और जब हमने ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद हम सब ने तय किया कि जब राज्यसभा के वोट की बात आई कि किसको वोट करें, हमने कहा हम हिमाचल के आदमी को वोट करेंगे, ना कि बाहर के को नहीं करेंगे। और इसमें जो उन्होंने ये हमारे ऊपर जो विधानसभा से जो हमारी सदस्यता रद्द करने के लिए जो 2 दिन में बड़ी जल्दी जो मामला विधानसभा अध्यक्ष ने लिया, वो बिल्कुल सरासर गलत था। और जब हमें लगा कि अब इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करनी है, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। वहाँ भी हमारा 18 तारीख तक हमारी तारीख थी, उसमें उस दिन भी हमारी जो तारीख पड़ी वो 6 जून पड़ी। फिर हमने निर्णय लिया कि अब यहाँ चुनाव लड़ना ही बेहतर है, और ऐसी सरकार में हम बिल्कुल नहीं रहेंगे जो किसी विधायक की नहीं सुनती है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के साथ घोषित हो चुके हैं, उन 6 सीटों पर पार्टी के कैंडिडेट घोषित करना। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं। अब कुछ जगह मैंने देखा कि सोशल मीडिया में ऐसा कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, अब उस पर पूर्ण विराम है। और आज मैं कुटलैड विधानसभा क्षेत्र में जहां आप सबके बीच में आया हूं, जहां अभिनंदन स्वागत का कार्यक्रम रखा था, देवेंद्र कुमार भुट्टो जी यहाँ पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार पहुंचे हैं, तो इनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। सब बातें बहुत अच्छी है, गर्मजोशी के साथ मैं देख रहा हूं। इस तरह का माहौल बना है तो इनकी जीत होगी, और शानदार जीत होगी, और बहुत बढ़िया तरीके से। सर, लाहौल स्पीति में उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे ध्यान में आई बात, ऐसा थोड़ा होगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि एक परिस्थिति इस प्रकार की, जिस परिस्थिति में इस तरह का भावुक होकर के कई बार कार्यकर्ता इस तरह का कदम लेता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बात करेंगे और बात करके उसको रास्ता निकालेंगे।